बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 दिसंबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रज़ाकारों के आलमी दिन की मुनासबत से बल्दिया का 2 रोज़ा प्रोग्राम। रज़ाकारों के आलमी दिन की मुनासबत से ताइफ म्यूनसिपैलिटी की जानब से अलरज़फ़ पार्क में अहलियान ताइफ से शुरू हुई कहानी मकीनों की कोशिशों से तरक्की के रोशन बाब के उन्वान से 2 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ हो गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी की जानब से शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम में रीजनल इदारा सेहत, इदारा तालीम, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सलाही तंजीमें और दीगर इदारे शरीक हैं। प्रोग्राम के जरिए रज़ाकारों की हौसला अफजाई और माशरे के इस सुनहरी पहलू को उजागर किया जाएगा। फलाही कामों में शरीक रज़ाकार इस दौरान मुख्तलिफ अमूर अंजाम देंगे, जिनमें ख़राब और खस्ता इलाकों को दुरुस्त किया जाएगा। सफाई मुहिम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की बेदारी मुहिम भी इसमें शामिल है। पाकिस्तान में बिला जवाज़ ऑफ लोडिंग FIA एहलकारों के खिलाफ इक़दाम जारी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानी मुसाफरों को बिला जवाज़ जहाज़ से उतारने पर कई वाक़यात पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिकायत पर नोटिस ले लिया गया। FIA ने बताया कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और पहले भी ऐसे एहलकारों को सजाएं दी जा चुकी हैं। महकमे में 86 अफसरान और एहलकारों के खिलाफ गैर कानूनी इमिग्रेशन में सहूलतकारी, रिश्वतखोरी, मुसाफरों को तंग करने और एजेंट से ताल्लुकात और माली बदउनवानियों के इल्ज़ाम के तहत कार्रवाइयाँ की गईं। FIA का कहना है कि 54 केसेज FIA जबकि 32 वज़ारत दाखिला ने दर्ज कराए। उन कार्रवाइयों के नतीजे में 27 एहलकारों को मामूली सज़ाएँ, 28 को बड़ी सज़ाएँ, जबकि 28 को तहकीकात के बाद इल्ज़ामात से बरी कर दिया गया और ये इक़दामात मौसूल होने वाली शिकायत की रोशनी में किए गए हैं, जिनमें इमिग्रेशन अमले के गैर पेशा वराना रवैयों और मुसाफरों से गैर ज़रूरी पूछगछ के वाक़यात की निशानदेही की गई। FIA के मुताबिक ऐसी शिकायत के बाद शफाफियत के लिए FIA हेडक्वार्टर्स में एक इमिग्रेशन मॉनिटरिंग यूनिट भी बना दिया गया है, जो तमाम एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन के अमल की लाइव निगरानी करेगा। सऊदी जेलों में कैदियों की ज़िंदगी कैसे बदल रही है। सऊदी अरब की जेलों में कैदियों के लिए नई ज़िंदगी कामयाब शुरुआत का ज़रिया बन रही है। कैदी जेलों में तालीम के साथ साथ तजर्बा भी हासिल कर रहे हैं और मुख्तलिफ हुनर सीख रहे हैं और उनका स्लोगन है कि जेलें बंद गली नहीं। सऊदी चैनल दोराहे के अनवान से प्रोग्राम में सऊदी जेलों के कैदियों की कामयाबी की सबक आमूज़ कहानियाँ पेश की जाती हैं। एक कैदी ने बताया कि उसने जेल में रहते हुए मुख्तलिफ कोर्सेज किए हैं। एक कैदी खातून ने बताया कि जेल में सानवी की दूसरी जमात तक तालीम मुकम्मल की। एक और कैदी खातून ने सानवी का सर्टिफिकेट जेल में रहते हुए ही हासिल किया। जेलों में कई कैदियों की ज़िंदगी तालीम और तरबियत हासिल करने के बाद तब्दील हो गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला महकमा जेल खानाजात के ताउन से कैदियों को कॉलेज में दाखिले और तालीम के मौके फराहम कर रही है, कंप्यूटर, दस्तकारियों और दीगर कोर्सेज करा रही है। यही वजह है कि अब कैदी जेल से तालीम के साथ रोज़गार की तरबियत लेकर वहाँ से निकल रहे हैं। अबशर पर ट्रैफिक खिलाफवर्जी के बारे में मालूमात कैसे हासिल की जा सकती है। सऊदी अरब में महकमा ट्रैफिक ही नहीं बल्कि तमाम इदारों को एक दूसरे के साथ डिजिटल तरीके से लिंक किया गया है। महकमा जवाज़ात हो या ट्रैफिक पुलिस इदारा अमन, तमाम इदारे एक दूसरे के साथ लिंक है। गैर मुल्कियों के इकामे और सऊदी शहरियों के शनाख्ती कार्ड के नंबर से ड्राइविंग लाइसेंस भी लिंक होता है, जिसके जरिए किसी शख्स के बारे में सरकारी इदारे बासानी मालूमात हासिल कर लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा और तजदीद इकामे से मशरूत होता है। इकामा सालाना बुनियाद पर तजदीद किया जाता है, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस 5 या 10 साल के लिए तजदीद कराया जा सकता है। और इसके अलावा ट्रैफिक कवानीन के तहत ड्राइविंग के दौरान किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी पर होने वाला चलान फौरी तौर पर गैर मुल्की के इकामे जबकि सऊदी के शनाख्ती कार्ड नंबर पर दर्ज हो जाता है, जो महकमा पासपोर्ट जिसे जवाज़ात कहा जाता है उसमें भी फीड हो जाता है। जब तक गैर मुल्की कारकुन चालान अदा नहीं करता, इकामा तजदीद नहीं होता। एक शख्स ने जवाज़ात के ज़ैली इदारे अबशर के ट्विटर पर दरियाफ्त किया कि ट्रैफिक खिलाफवर्जी के बारे में किस तरह मुस्तनद तरीके से मालूमात हासिल की जा सकती है। सवाल के जवाब में अबशर सिस्टम के ज़िम्मेदार का कहना था कि अबशर अकाउंट पर उसकी सहूलत फराहम की गई है। जो शख्स भी अपने ट्रैफिक चलान के बारे में मालूमात हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, उसे चाहिए वो अबशर अकाउंट पर लॉगिन करे। चलान के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए तरीक़ाकार वजाहत करते हुए कहा गया, लॉगिन करने के बाद माई सर्विसेज के बाद ट्रैफिक पुलिस के ऑप्शन को क्लिक करें और उसमें वहाँ पर आप ट्रैफिक चलान की मुकम्मल आपको जो तफसीलात है वो मिल जाएगी। वजह है ट्रैफिक चलान की इतला महकमा ट्रैफिक की जानब से SMS के जरिए भी दी जाती है। खिलाफवर्जी के बारे में इतला
गाड़ी के मालिक के मोबाइल पर भेजी जाती है। ताहम ऐसे लोग जो किराए की गाड़ी निकलवाते हैं उन्हें रेंटे कार वाले आर्जी एनओसी जारी करते हैं, जिसके साथ ही महदूद वक्त के लिए उस शख्स के नाम गाड़ी रजिस्टर हो जाती है। रेंटे कार की जानब से जारी किए गए एनओसी का मकसद भी ट्रैफिक खिलाफवर्जियाँ उनके नाम रजिस्टर हों जो गाड़ी किराए पर हासिल करते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो अपनी गाड़ी किसी और को आर्जी तौर पर देते हैं उन्हें चाहिए कि वो अफसर के जरिए गाड़ी आर्जी तौर पर तफवीज़ करें, लाजमी जारी करें, ताकि गाड़ी का चालान मालिक के नाम पर नहीं बल्कि गाड़ी चलाने वाले के नाम पर आए। 2030 के बाद सऊदी इकॉनमी को पायदार जो है की तरफ मुंतकिल करने वाले 4 नुकात। सऊदी अरब अगले साल 2030 जो है अपने विजन को नए मरहले में दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। अल अरेबिया नेट को बताया कि विजन का अगला मरहला सऊदी इकॉनमी को पायदारी की तरफ मुंतकिल करना है, जिसके 4 बुनियादी सतून होंगे। गवर्नेंस के इदारा जाती पहलू जो है इंसानी सरमाए और इलम का फ़रोग, प्राइवेट शोबे का किरदार और इसके अलावा जो है मनसूबा बंदी जो तस्वीराती खराजात हैं उसके ज़रिए जो माली पायदारी है उसका हसूल शामिल है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो है 1278 जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस जो ट्रांसपोर्ट खिलाफ वर्जियाँ हैं उस पर मुसाफरों को फराहम की जा रही थी, उन पर गिरफ्तारियाँ की हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की छापा मार मुहिम के दौरान जो है 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है 1278 जो है खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ा है, जिनमें उनकी गाड़ियों को जब्त करना और माली जुर्माने भी शामिल हैं, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में बगैर लाइसेंस के मुसाफरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जा रही थी। अथॉरिटी ने कहा मॉनिटरिंग टीमों ने 586 खिलाफवर्जी करने वालों को पकड़ा, जिन्होंने अपनी प्राइवेट कार को इस्तेमाल करते हुए मुसाफरों को जो है ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की है। अथॉरिटी ने तस्दीक की यह मुहिम ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुसाफकत को बढ़ाने और ट्रांसपोर्ट के मेयार और मुसाफरों की हिफाजत को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी तरीकों को कम करने की कोशिशों का हिस्सा है। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व में माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल फोर्सेस फॉर एनवायरमेंटल सिक्योरिटी ने एक शहरी को गिरफ्तार किया जिसने माहौलियाती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए 40 ऊँटों को इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व में चराने की जो है वो ममालियत की है। हुकाम ने तस्दीक की ऊँटों को जो है वहाँ पर चराने पर जुर्माना 500 रियाल फ़ी ऊँट का है। अवाम से अपील की गई है कि वो मक्का, मदीना, रियाद और मशरकी इलाकों में 911 पर कॉल करके माहौलियाती खिलाफ वर्जी की इतला दें और सऊदी अरब में बाकी इलाकों में 999 और 996 पर कॉल करके जो है इसकी इतला दी जा सकती है और तमाम जो रिपोर्ट्स है उसको मुकम्मल जो सीगा राज में रखा जाएगा। 120 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न वाले मुसाफरों के लिए एयरलाइन का नया कानून। एक बजट एयरलाइन जो है जो कि साउथ वेस्ट के नाम से है, उसने एक नए निज़ाम का निफाज का ऐलान किया है जिसे ज़्यादा वजन वाले मुसाफरों के लिए सख्त तरीन करार दिया गया, जिसके तहत कोई भी मुसाफिर जो एक सीट पर पूरा नहीं आता, जिसका वज़न 120 से ज़्यादा होता है, यानी कि हार्मर सीट स्पेस के अंदर नहीं आता, तो उसको बुकिंग के वक्त एक इजाफी सीट खरीदना होगी। और ये फैसला तब्दीलियों के सिलसिले के एक हिस्से के तौर पर सामने आया, जिसे कंपनी ने 27 जनवरी को लागू करने का ऐलान किया है। पिछली पॉलिसी के तहत मुसाफरों को बाद में रकम की वापसी के इम्कान के साथ इजाफी सीट के लिए पेशगी अदायगी करने या एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मुफ्त इजाफी सीट की दरख्वास्त करने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये जो है ऑप्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। कंपनी ने तस्दीक की कि उन सार्फिन को मतला करेगी जिन्होंने पहले इस पॉलिसी का इस्तेमाल किया है कि अब उन्हें तैयारी में सवार होने के लिए एक्स्ट्रा सीट की बुकिंग करना होगी। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।